जय हिंद दोस्तों। बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम 2024 के लिए आज के इस वीडियो में जीके, जीएस और करंट अफेयर्स से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के सेशन में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिनांक क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिनांक क्या है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है 14 जुलाई 2023 को। ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को। तो याद रखिएगा व्हीकल का नाम है LV, यहाँ पे लिख देते हैं LV-M3-M4। LV-M3-M4 व्हीकल से लॉन्च किया गया था और ये लैंडिंग कब किया था चंद्रमा पर। तो डेट याद रखिएगा, लैंडिंग तिथि भी पूछा जाता है 23 अगस्त 2023 को। और भारत जो है दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला पहला देश बना है। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो याद रखिएगा S सोमनाथ। अगला क्वेश्चन देखिए, फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता है। साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो याद रखिएगा फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल जो है ये स्पेन टीम ने जीता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, स्पेन। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से आयोजन किया गया था। इंग्लैंड को हराकर स्पेन ने जीता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है। चलिए बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिरोको। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सिरोको। आगे देखिए, 6 अरब जनसंख्या दिवस कब मनाया गया। तो साथियों 6 अरब जनसंख्या दिवस की बात करें तो ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस पूछे तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईरान में नैतिकता पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर कीजिए। बहुत ही शानदार लेवल का करंट अफेयर्स है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है महसा अमीनी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय राजदूत और क्षय मिश्र का नाम क्या है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है दीपा मलिक। क्या नाम है, दीपा मलिक। आगे देखिए, भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। और साथियों अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो स्थलाकृति मानचित्र को कौन तैयार करता है। तो याद रखिएगा भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे। तो ये जो गीत है बांग्लार माटी बांग्लार जल किसके खिलाफ में ये लिखा गया था। तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन के खिलाफ में, जो कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो इस गीत के लेखक कौन थे। तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कब दिया गया था। तो 1913 में किसके लिए दिया गया था।
तो गीतांजलि के लिए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसरो द्वारा लॉन्च आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आदित्य L1 मिशन जो है ये क्या है? तो ये एक सौर मिशन है जिसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? इस परियोजना के निदेशक कौन है? तो याद रखिएगा, निगार साजी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चों के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? चलिए, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो बच्चों के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। चलिए आगे देखिए, भारत सरकार ने हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है? देखिए, एक है नवरत्न और एक होता है महारत्न, दोनों याद रखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा 11 के लिए? ONGC विदेश लिमिटेड कंपनी को याद रखिएगा। और ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, महारत्न का दर्जा मिला है ऑयल इंडिया लिमिटेड को। नवरत्न कंपनियों की संख्या पूछे वर्तमान में अभी कितना है? तो याद रखिएगा 16। कितना है? तो 16। कपास किससे संबंधित है? यानी कपास जो है ये किस कुल से संबंधित है? तो याद रखिएगा साथियों, कपास जो है ये मालवेसी कुल से संबंधित है। कपास की सबसे अधिक खेती काली मिट्टी में की जाती है, क्योंकि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में। आगे देखिए, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? तो साथियों ये क्या कहलाती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपास्थनिक मूल कहलाती है। और अपास्थनिक मूल का उदाहरण याद रखिएगा बरगद, बार बार पूछा जाता है बरगद, याद रखिएगा। एस्पीजर्लस का उपयोग किसके बनने में होता है? तो इसका सही जवाब है डबल ब्रेड, याद रखिएगा डबल ब्रेड। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है लाइकेन। क्या है? लाइकेन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आपका आंसर हो जाएगा नीला हरा शैवाल। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? देखिए, इस क्वेश्चन को हमने आपको पहले भी बताया था। आपको याद रखना है पूरब पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा। तो पूरब पश्चिम गलियारा की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सिलचर एवं पोरबंदर। देखिए, पूरब में असम के सिलचर से, पश्चिम में पोरबंदर को जोड़ता है पूरब पश्चिम गलियारा। और उत्तर दक्षिण गलियारा की बात करें तो उत्तर से लेकर नीचे दक्षिण कन्याकुमारी तक है। याद रखिएगा, कन्याकुमारी से श्रीनगर है उत्तर दक्षिण गलियारा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, शॉर्ट में नीरी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये नागपुर में स्थित है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर? नागपुर में। किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? तो याद रखिएगा ये है चंबल। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, चंबल। सोन नदी की बात करें तो गंगा नदी की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। ऐसे गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो यमुना है। नर्मदा और ताप्ती की बात करें तो जैसे कि नीचे साइड का भारत का मैप है तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा और ताप्ती। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है और ये नदियाँ अरब सागर में अपना जल गिराती है। निम्नलिखित में से
किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले मार्ग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर हो जाएगा लूनी नदी। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, लूनी नदी। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो साथियों सेचुरा मरुभूमि की बात करें ये पेरू में स्थित है। कहाँ पर? पेरू में। आटाकामा मरुस्थल पूछे कहाँ पर है, तो याद रखिएगा चिली में। कहाँ पर? चिली में। एक पूछा जाता है पेंटागोनिया मरुस्थल, जो कि चिली और अर्जेंटीना दोनों में इसका हिस्सा मिलता है, पेंटागोनिया मरुस्थल का। आप लोग कमेंट करके बताइए सहारा मरुस्थल ये किस महादेश में है? 10,000 धुआरों की घाटी पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर हो जाएगा अलास्का में पाई जाती है। अर्जुन पुरस्कार विजेता सुश्री सुशील देवी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इस PDF को आप लोग बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो 23 के लिए आंसर हो जाएगा जूडो से संबंधित है सुश्री सुशीला देवी, जो कि अर्जुन पुरस्कार विजेता है। अमेरिका की प्रथम सिख महिला न्यायाधीश कौन है? तो याद रखिएगा मनप्रीत में मोनिका सिंह अमेरिका की प्रथम सिख महिला न्यायाधीश है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य निर्णायक वांडीवास की लड़ाई कब लड़ी गई थी? साथियों यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था किनके मध्य में हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में। और कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1760 को। डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी किस नदी के किनारे अवस्थित थी? साथियों सही जवाब है भोगवा नदी के किनारे। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा बसा था, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, याद रखिएगा, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा कब क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर हो जाएगा 11 मार्च 1942। याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार मार्क कर लीजिए। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैसों में कटौती से संबंधित है। एक पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आप लोग कमेंट करके बताइए किससे संबंधित है। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है कब से लागू हुआ था? तो 16 फरवरी 2005 से। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय का शिखर नेपाल में स्थित नहीं है? तो याद रखिएगा धौलाधार ये नेपाल में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है। बाकी धौलागिरी, नंगा पर्वत, मकालू ये सभी नेपाल में है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है, शॉर्ट में बोला जाता है IMF, मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC ही है। स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहां, चलिए आंसर बताइए। तो यहां पर इसका सही जवाब है प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। ये तो हमने आपको पॉलिटी क्लास में बताया था, जो कि डेली शाम 7:30 बजे है। तो इस क्लास को भी आप लोग अटेंड करें। और ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा, जो कि नाम है दिवाकर स्टडी IQ। तो साथियों इसका सही जवाब है राष्ट्रपति में। भारत के संविधान के
निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक का प्रावधान है? तो दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। याद रखिएगा, 52वां संशोधन 1985 में हुआ था। इसी के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में याद रखिएगा 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो यहाँ पे सदिश नहीं है बताना है। तो 34 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आयतन। ये क्या है? अदिश है। बाकी विस्थापन, वेग, बल, ये सभी क्या है? त्वरण सदिश है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? तो हो जाएगा CaSO4 × हाफ H2O। और डी ऑप्शन में जो दिया गया है ये जिप्सम का सूत्र है। प्रेम वाटिका का रचनाकार कौन था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सही जवाब है रसखान। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था? देखिए टोटल 16 महाजनपद थे, याद रखिएगा। जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद पूछे तो मगध, याद रखिएगा, जिसकी राजधानी थी राजगिरी, याद रखिएगा, राजगिरी या फिर राजगीर, याद रखिएगा, गिरिव्रज या फिर राजगीर। तो दक्षिण भारत में पूछा गया है कौन सा महाजनपद स्थित था? तो याद रखिएगा अस्मक। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, अस्मक। प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका किसकी रचना है? तो ध्यान से आंसर करना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा 38 के लिए? हेरोडोट्स। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, हेरोडोट्स। ध्यान रखना है। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत किस देश में अवस्थित है? तो साथियों ड्रैकन्सबर्ग पर्वत जो है याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है? सही जवाब है जया वर्मा सिन्हा को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राजीव कुमार कौन है? तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है, इसे भी ध्यान रखिए। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर करके ही जाना है।